अभी हमने करना है कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। हमें सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए एक रूल बताया गया है, दिस लेटर्स रूल। लेटर्स रूल है, उसके कुछ हमारे पास रूल्स हैं, हम उसे फॉलो करके सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या रूल है? स्लेटर रूल में सबसे पहला जो हमारा है, हमें किसी भी एलिमेंट की फर्स्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करनी पड़ेगी। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? किस फॉर्म में लिखना है हमें? इस फॉर्म में 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d so on। हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्टली वो हमें इस फॉर्म में राइट डाउन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है? फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले ये करना है। सेकंड हमें करना है जो हमारे पास शेल है NS एंड NP, उस वाले को इलेक्ट्रॉन्स को NS और NP के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। अभी आप एक बारी रूल्स देख के कंफ्यूज नहीं होना, रूल्स के बाद हम जब फाइंड आउट करेंगे वैल्यू तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जो NS और NP वाले इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड थर्ड रूल, जो हमारे पास N-1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे हम 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड लोअर दी, हमारे पास N-2 एंड लोअर दिस इलेक्ट्रॉन्स N-2 है N-3 है, उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किया है हमने? हमारे पास ये एक टेबल बन गई कि हमारे पास जो NS के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो NH इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे हम 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। N-1 इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे करेंगे? 0.85 से। जो बाकी रह गए सभी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से करेंगे। बट इन केस ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास सपोज ND एंड NF इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 सेम। बट N-1 उस वाले इलेक्ट्रॉन को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और N-2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास स्लेटर्स रूल है। फर्स्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करना है, देन हमारे को ये जो 0.35 है या 0.85 है, ये है क्या एक्चुअली में? सपोज हमारे पास क्या है, कोई भी एलिमेंट है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो हमारे को ये बताया गया कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये S वाला हमारे पास ऑर्बिट है, जो S वाले के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कितना होगा? 0.35 होगा। Nth के केस में मीन्स N प्रिंसिपल शेल्स हैं, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट है वो कितना है? 0.35 है। हम एक एग्जांपल लेते हैं लिथियम का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 0.35 और 85 है क्या। हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम। फर्स्ट हमारे पास एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। हमने उसके बाद उसकी क्या करनी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 एंड 2s1। ओके, पहला काम हमारे को एलिमेंट बता दिया। सेकेंड हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमारा क्या काम है? जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज ये न्यूक्लियस है, शील्डिंग इफेक्ट कौन करते हैं? इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स का हमने फाइंड आउट करना होता है। सपोज हमने इस वाले इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करना है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो शील्डिंग इफेक्ट कर रहा है, जो शील्ड कर रहा है, जो रिपेल कर रहा है, वो कौन कर रहे हैं? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का ऑलवेज जो है वो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे N की वैल्यू देखते हैं। N जो है वो हमारे पास क्या है? 2 है। N-1 हमारे पास क्या है? 1 है। तो ये N शेल है, मीन्स ये NS है। ओके, जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होगा? 0 होगा। तो मीन्स हमने ये बोला कि NS और NP वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 0.35 से।
तो ये क्या है, 1 है इलेक्ट्रॉन, मीन्स लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा 0, मीन्स आप 0 इंटू 0.35 कर दो, इसका कोई भी शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। इस वाले को इलेक्ट्रॉन को ये शील्ड कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये होगा ना 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ये कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, इन दोनों का शील्डिंग इफेक्ट है, इसका कोई भी शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। तो इसका शील्डिंग इफेक्ट हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दी। आपको 0 से मल्टीप्लाई राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। उसके बाद आ गया 1s2, मीन्स n-1 वाले इलेक्ट्रॉन को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.85 से। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.85, तो ये क्या है 0 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.7। हमारे पास टोटल कितना आ गया 1.7, किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा की वैल्यू आ गई। क्या है देखो, एक बार दोबारा से समझा देती हूँ कि हमने सबसे पहला जो हमारा काम है, हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी कि 1s2 2s1, लास्ट में अगर s में 2 है तो आप लास्ट में 1 कंसीडर करेंगे। सपोज किसी में p में 6 है, सबसे लास्ट वाला जो आउटर है वो p में 6 है, तो आप 6 कंसीडर नहीं करेंगे 5 करेंगे, मीन्स जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसका शील्डिंग इफेक्ट ऑलवेज 0 होता है, तो इसका क्या हो गया 0 हो गया। अभी n-1 शेल है, n की वैल्यू कितनी थी 2, n मीन्स टोटल प्रिंसिपल शेल्स कितने हैं 2, ये है n-1, n-1 वाले को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 0.25। ये 2 कहाँ से आया, बिकॉज n-1 वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना इफेक्ट कर रहे हैं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, वैल्यू आ गई हमारे पास 1.7। ओके, अभी ये तुम्हारे पास सिग्मा की वैल्यू आई है। ओके, हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, किसी ने नहीं देखा तो पहले आप डेफिनेशन क्लियर कर लेना। तो ZeFF मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है Z माइनस सिग्मा। Z क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का 3 आ रहा है, 1.7, तो हमारे पास जो टोटल शील्डिंग इफेक्ट है, इफेक्टिव कितना होगा 3.0 माइनस 1.7 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.3 हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है 1.3 है, और हमारे पास शील्डिंग कांस्टेंट कितना आ रहा है सिग्मा 1.7 आ रहा है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हम सिग्मा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। हम लेते हैं एग्जांपल ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, आपको रूल पता है तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। हम लेते हैं ऑक्सीजन एग्जाम्पल। फर्स्टली ऑक्सीजन का क्या करना है हमारे को, एटॉमिक नंबर, कितना एटॉमिक नंबर है 8 होता है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p 2n2 4 4n4 8। हमने किस फॉर्म में लिखना है इसको, इस फॉर्म में 1s2 2s2 2p 4, ये लिख लिया। अभी देखो हमारे पास जो n है, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। ओके, ये हमारे पास n है, मीन्स ये हमारे पास n शेल हो गया, ns और np वाला हो गया, और ये हमारे पास क्या है n-1 शेल है। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ns और np वाले को यहाँ लिख लो आप, ns और np वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.35 से, n-1 वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.85 से करते हैं। तो अभी देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन से 2 and 4 6 इलेक्ट्रॉन, बट 6 में से जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो शील्डिंग इफेक्ट नहीं करेगा, उसका शील्डिंग इफेक्ट 0 होगा। तो टोटल कितने हम इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करेंगे 2 + 4 6 में से कितने हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, 0.35 प्लस इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से, 2 × 0.85
टोटल हम देखते हैं हमारे पास कितना होगा। आप अपने मैथमेटिकली कर सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर से करके बता देती हूँ। 5 मल्टीप्लाई 0.35 इज इक्वल टू 1.75 प्लस 1.7, हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.45। कितनी आ गई 3.45। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट। ये तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब ऑक्सीजन के लिए हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करना है ZeFF। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर मीन्स Z माइनस सिग्मा करेंगे तो 8 माइनस 3.45, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8.00, 3.45, 10, 5, 5.4, तो 4.55 हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारे पास था कि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक थोड़ा सा हायर लेके देखते हैं, सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें आपके पास ये भी आ जाएगा कि n-2 को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हम सोडियम का करते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 11। ओके, नेक्स्ट 1s2, 2s2, 2p, 2n2 4, कितने आ जाएंगे 6, एंड नेक्स्ट वन इज 3s1, 2n2 4, 4 6 10 प्लस 1। किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब देखो ये तो हमारे पास हो गया nth, मीन्स ये ns हो गया, ये हमारे पास हो गया n-1 और ये वाला हो गया हमारे पास n-2 हो गया। ओके, ns इसके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका कोई भी शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या हो जाएगा, इसको करेंगे 0 × 0.35 से मल्टीप्लाई। ओके, ये हमारे पास n-1 है। अभी हमने किया कि n-1 वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.85 से, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 × 0.85। ओके, अब देखो n-2 वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो 2 × 1, तो क्या करेंगे 2 × 1 प्लस 8 × 0.85 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें हम, क्या आएगा 8 × 0.85 इज इक्वल टू 6.8 प्लस 0, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 8.8। टोटल हमारे पास 8.8 किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा की वैल्यू आ गई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, मीन्स 11 माइनस क्या आ जाएगा 8.8, 11.0, 8.8 कितना होगा 2 पॉइंट, हमारे पास आ जाएगा 2। दिस वन इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये हमारा था कि हम जो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, जो शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो हम स्लेटर रूल से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, आप अनदर एग्जांपल्स लेके भी कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई और आपके 4s 3D अगर किसी बेस पे नहीं निकल रहा तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।